हरे कृष्णा। भगवद गीता 2020 में आपका स्वागत है। श्रील एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय। हरे कृष्णा। आज का श्लोक है, प्रसंग चल रहा है यज्ञ का। आज का श्लोक है तीसरे अध्याय का 11वां श्लोक। इसको करने के पहले हम जो पहला श्लोक है तीसरे अध्याय के 10वां श्लोक, उसका पुनर्कथन कर लेते हैं। 10वां श्लोक, सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यध्वम् एष वोस्त्विष्ट कामदुक। हिंदी अनुवाद, गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद। सृष्टि के प्रारंभ में समस्त प्राणियों के स्वामी प्रजापति ने विष्णु के लिए यज्ञ सहित मनुष्यों तथा देवताओं की संततियों को रचा और उनसे कहा, तुम इस यज्ञ से सुखी रहो, क्योंकि इसके करने से तुम्हें सुखपूर्वक रहने तथा मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त वांछित वस्तुएं प्राप्त हो सकेंगे। सह यज्ञ, यज्ञ के सहित, प्रजा अर्थात समस्त प्रकार के भूत प्राणी, मनुष्य, पशु, पक्षी, जीव जंतु, पेड़, वृक्ष, जल, जलाचर, सभी, इन सभी की समग्र जो कहा जाता है, इन सभी को समग्र वह प्रजा है। प्रजा किसकी है? प्रजापति की। प्रजापति कौन है? जो इनका उत्पत्ति करता है, इसीलिए प्रजापति ब्रह्मा जी है। एक अर्थ से हम सब भगवान श्री कृष्ण के अंश हैं। यही भगवान ने कहा है, ममई वांश जीव लोके जीव भूत सनातन। परंतु यहाँ पर प्रजा और प्रजा का पति, तो प्रजा है प्रजापति अर्थात ब्रह्मा जी की, ब्रह्मदेव की। सृष्टवा, पुरातन काल में, उवाच, किसने कहा? ब्रह्मदेव ने कहा कि इस यज्ञ के द्वारा इसको अच्छे से भली भांति पूर्ण करके तुम अधिकाधिक समृद्धि को प्राप्त हो, एक दूसरे की समृद्धि करो और तुम्हारे समस्त इच्छित कामनाएं अच्छे से प्रदान होंगी, क्योंकि यह यज्ञ का यही फल होता है। वह इच्छित फल प्रदान करता है और एक दूसरे की समृद्धि करता है। परंतु इसमें क्या है? एक दूसरे की समृद्धि करनी है, स्वयं की समृद्धि नहीं करनी है। यज्ञ का अर्थ यही होता है, दूसरे की। हमने यज्ञ का अर्थ क्या समझा था, क्या जाना है और क्या है? यज्ञ का अर्थ बहुत कम गीता के अनुवादों में सही अर्थ निकल पाया है अभी तक। यज्ञ का सही अर्थ है वो कर्म जो हम दूसरों के लिए करते हैं। हमें जीवन भर अपने स्वयं की संतुष्टि के लिए, स्वयं के भोग ऐश्वर्य के लिए कर्म करने के लिए हम बने हुए, हमारी मन और बुद्धि ऐसी ही बनी हुई है। परंतु जब हम अपना भोग हटा करके, छोड़ करके, यह यज्ञ मनुष्य की तथा समस्त भूत प्राणियों की प्रजा की समृद्धि के लिए ब्रह्मा जी ने संतति करने के साथ में, उत्पन्न करने के साथ में, सृष्टि के प्रारंभ में प्रदान किया। हमने यज्ञ के इस भाव को समझा। आगे जो आने वाले श्लोक हैं 11वें तथा 12वें, वो संबंधित श्लोक हैं। उसमें हम यज्ञ के अनेकों प्रकार समझेंगे। इस तीसरे अध्याय के 10वें श्लोक में भगवान ने जो यज्ञ के विषय में कहा है वह 7वीं यज्ञ है। अब आगे बढ़ते हैं। तीसरे अध्याय का 11वां श्लोक, ये प्रसंग चल रहा है यज्ञ का। देवान भावयता नेना ते देवा भावयन्तु वह परस्परम भावयन्तः श्रेय परम अवाप्स्यत। हिंदी अनुवाद, गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद। यज्ञों के द्वारा प्रसन्न होकर देवता तुम्हें भी प्रसन्न करेंगे और इस तरह मनुष्यों तथा देवताओं के मध्य सहयोग से सबों को संपन्नता प्राप्त होगी। English translation, Gita as it is, Swami Prabhupada. The demigods, being pleased by sacrifices, will also please you, thus nourishing one another. There will reign general prosperity for all. इस श्लोक में प्रयोग किए हुए संस्कृत शब्दों के अर्थ है देवान, देवताओं को, भावयता, प्रसन्न करके, अनेन, इस यज्ञ से, ते, वे, देवा, देवता, भावयन्तु, प्रसन्न करेंगे, वह, तुमको, परस्परम, आपस में, भावयंत, एक दूसरे को प्रसन्न करते हुए, श्रेय, मंगल तथा उन्नति को, परम अर्थात परम उन्नति, श्रेष्ठ उन्नति को, अवाप्स्यत, तुम प्राप्त करोगे। इसका तात्पर्य गीता यथारूप से तीसरे अध्याय का 11वां श्लोक, देवतागण सांसारिक कार्यों के लिए अधिकार प्राप्त प्रशासक हैं,
प्रत्येक जीव द्वारा शरीर धारण करने के लिए आवश्यक वायु, प्रकाश, जल तथा अन्य सारे वर उन देवताओं के अधिकार में है, जो भगवान के शरीर के विभिन्न भागों में असंख्य सहायकों के रूप में स्थित हैं। उनकी प्रसन्नता तथा अप्रसन्नता मनुष्यों द्वारा यज्ञ की संपन्नता पर निर्भर है। कुछ यज्ञ किन्हीं विशेष देवताओं को प्रसन्न करने के लिए होते हैं, किंतु तो भी सारे यज्ञों में भगवान विष्णु को प्रमुख भोक्ता की भांति पूजा जाता है। भगवद गीता में यह भी कहा गया है कि भगवान कृष्ण स्वयं सभी प्रकार के यज्ञों के भोक्ता हैं। भोक्तारम यज्ञ तपसाम। अतः समस्त यज्ञों का मुख्य प्रयोजन यज्ञपति को प्रसन्न करना है। जब वे यज्ञ सुचारू रूप से संपन्न किए जाते हैं तो विभिन्न विभागों के अधिकारी देवता प्रसन्न होते हैं और प्राकृतिक पदार्थों का अभाव नहीं रहता। यज्ञों को संपन्न करने से अन्य लाभ भी होते हैं, जिनसे अंततः भवबंधन से मुक्ति मिल जाती है। यज्ञ से सारे कर्म पवित्र हो जाते हैं, जैसा कि वेद वचन है। यज्ञ से मनुष्य के खाद्य पदार्थ शुद्ध होते हैं और शुद्ध भोजन करने से मनुष्य जीवन शुद्ध हो जाता है। जीवन शुद्ध होने से स्मृति के सूक्ष्म तंतु शुद्ध होते हैं और सूक्ष्म तंतुओं के शुद्ध होने पर मनुष्य मुक्ति मार्ग का चिंतन कर सकता है। और ये सब मिलकर कृष्ण भावनामृत तक पहुंचाते हैं, जो आज के समाज के लिए सर्वाधिक आवश्यक है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम श्रीमद् भगवद गीता। एको देवो देवकी पुत्र एव भगवान श्री पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण। एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कर्मापेकम तस्य देवस्य सेवा। अपने कर्मों के द्वारा भगवान श्री कृष्ण की सेवा करिए। तीसरे अध्याय का 11वां श्लोक निकल गया। 11वां श्लोक, देवान भावयता नेना। तो देवताओं को आप प्रसन्न करिए, और जब देवताओं को हम प्रसन्न करेंगे तो देवता भी हमें प्रसन्न करेंगे। इस प्रकार एक दूसरों को प्रसन्न करने से सभी श्रेय को प्राप्त होंगे या प्रसन्नता को प्राप्त होंगे। ये आदान प्रदान है। मैं तुम्हारे लिए कुछ करूंगा, तुम मेरे लिए कुछ करो। इंग्लिश में जिसे कहते हैं आई स्क्रैच योर बैक, यू स्क्रैच माई बैक। तो ये यज्ञ है तो सही, परंतु राजसिक यज्ञ है। सात्विक यज्ञ हमने उस दिन किया था। सात्विक यज्ञ के क्या क्या लक्षण होते हैं? पहला, अफलाकांक्षी भी, फल की आकांक्षा नहीं होती। अफल आकांक्षी, फल की आकांक्षी नहीं होता। विधि दृष्टो या इज्जते, शास्त्र में इसके विधि विधान है कि यह करना कर्तव्य है। ये दूसरा लक्षण है। तीसरा, मन पूर्वक, अफलाकांक्षी भी यज्ञ विधि दृष्टो या इज्जते यष्टव्यमेवति मनः समाधाय से सात्विक। मन पूर्वक, मन से अच्छे से संपन्न किया जाता है, अच्छे से, तो वो सात्विक कहलाता है। ये 3 लक्षण होते हैं। चूंकि यहाँ पर हम देवताओं को जब दे रहे हैं तब हमारे फल की आकांक्षा है कि देवता भी हमें परस्पर वापस देंगे, इसलिए ये अफलाकांक्षी भी नहीं हो सकता है। माना ये शास्त्र सम्मत है। दूसरा वाला है विधि दृष्टो या इज्जते। वेदों में ऐसे अनेकों यज्ञों का उल्लेख है जिनके द्वारा हम देवताओं को प्रसन्न कर सकते हैं, और प्रसन्नता प्राप्त करके देवता हमें पुनः उसके प्रत्युत्तर में हमारे ऊपर अपनी कृपा बरसा सकते हैं। परंतु यह लेन देन का प्रकार हो गया। मैं तुम्हारे लिए कुछ करूंगा, तुम मेरे लिए कुछ करो, इसीलिए यह राजसिक हो गया। राजसिक यज्ञ का भगवान क्या होता है राजसी यज्ञ, यह भी बताते हैं 17वें अध्याय के 12वें श्लोक में, जो अभी है। अभिसंधाय तु फलम दंभार्थम अपि चैव यत् इज्जते भरत श्रेष्ठ तम यज्ञम विद्धि राजसम। हिंदी अनुवाद, गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद। लेकिन हे भरत श्रेष्ठ, जो यज्ञ किसी भौतिक लाभ के लिए गर्ववश किया जाता है उसे तुम राजसी जानो। अभिसंधाय तु फलम, हम देवताओं के लिए यज्ञ क्यों कर रहे हैं? कि देवता हमारे लिए कुछ प्रत्युत्तर में हमारे लिए कुछ सामग्री प्रदान करेंगे, सुविधा प्रदान करेंगे, अन्न जल वायु ये सब प्रदान करेंगे, इसलिए हम कर रहे हैं। तो ये प्रत्युत्तर हो गया, परस्परम। मैं आपके लिए कुछ करूंगा, आप मेरे लिए करो, इसलिए अभिसंधाय तु फलम। और दंभार्थम, दंभ है क्यों? क्योंकि दंभ इसलिए है क्योंकि
मैंने किया है, ये भाव उसमें आ ही जाएगा, क्योंकि हम अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हैं, अहम है उसके अंदर। इज्जते भरत श्रेष्ठ तम यज्ञम विद्धि राजन, तो ये राजसी यज्ञ है। क्यों? देवान भावयता ने न ते, आप देवताओं की को प्रसन्न करो यज्ञ के द्वारा। ते देवा भावयंतु यह, और देवता आपको प्रसन्न करेंगे। किस प्रकार? आपको प्रचुर मात्रा में वायु, जल, वर्षा, ग्रीष्म ऋतु, सूक्ष्म ऋतु, सब तरह की ऋतुएं प्रदान करके आपका कल्याण होगा, आपको अन्न जन धन सब मिलेगा उनके कारण। तो ये परस्पर हो गया, इसीलिए ये राजसी है। तो यज्ञ जब हम करते हैं, यज्ञ करने में हमारे क्या लक्षण होते हैं, क्या भाव होते हैं, उन्हीं के अनुसार यज्ञ या तो सात्विक या फिर राजसिक या तामसिक बन जाता है। यहाँ पर हमने ये देवताओं के लिए जो हम यज्ञ करते हैं उसको हमने राजसी जाना। ये केवल देवताओं के लिए नहीं है, देवता जो शब्द है इसमें हम सभी आ जाते हैं। ऐसा हमारे सामान्य जीवन में भी होता है। हम किसी को प्रसन्न करने के लिए इस प्रकार के यज्ञ करते हैं। मान लीजिए कोई बहुत बड़ा अधिकारी है, सरकारी अधिकारी, और मैं उसे प्रसन्न करने के लिए, उसने मांगा नहीं है, हम अभी करप्शन के ऊपर नहीं जा रहे हैं, हम अभी जा रहे हैं केवल केवल प्रसन्न करने के लिए। मैं उसे प्रसन्न करने के लिए उसके लिए कुछ कर देता हूँ, उसकी कुछ सेवा कर देता हूँ, बात उस करप्शन करने के लिए, बस उसे प्रसन्न करने के लिए। तो क्यों? क्योंकि वो प्रसन्न होकर के मुझे पुनः कुछ दे दे। इसी प्रकार परिवार में भी ये होता है। पुत्र पिता को प्रसन्न करता है, उनसे मीठे मीठे वचन करता है, कहता है मैं अब की बार कक्षा में सबसे ज्यादा मार्क लेकर के आऊंगा, सबसे ज्यादा नंबर लेकर के आऊंगा, सबसे ज्यादा अच्छे से पढ़ाई करूंगा। तो पिताजी प्रसन्न हो जाते हैं और पिताजी पुत्र को उसकी मनचाही वस्तु प्रदान कर देते हैं, भले वो वीडियो गेम मांगे, मोबाइल मांगे, जो मांगे वो उसको प्रदान कर देते हैं। तो ये परस्पर भावयंत है, ये भी एक राजसी यज्ञ है जो हम दैनंदिन जीवन में करते हैं। वैसे इसमें हमारे परिवार के ही लोग हैं, इसलिए ये यज्ञ नहीं कहा जा सकता, परंतु उसका एक रूप है, देन लेन देन का रूप है। यज्ञ तब होता है जब हम हमारे शरीर से संबंधित नहीं हो और दूसरों के लिए करें। तो जैसे अधिकारी के लिए करते हैं तो वो यज्ञ कहा जा सकता है। उसी प्रकार जब हम समाज में कुछ करते हैं कि चलो मैं आज, जैसे मान लीजिए मैं माहेश्वरी हूँ, हम मारवाड़ी माहेश्वरी हैं, तो मैं माहेश्वरी समाज के लिए कुछ करता हूँ, उनके लिए उनमें जो दान देता हूँ, समाज की वृद्धि के लिए जमीन देता हूँ, जो भी मेरा योगदान हो, तो उस योगदान में यदि मेरे फल की आकांक्षा है कि इसके प्रत्युत्तर में समाज मुझे उस वहां का सचिव बना दे, मंत्री बना दे, समाज का कार्यकारिणी अध्यक्ष बना दे, तो ये सब प्रत्युत्तर भाव है। तो मैंने कर्म तो किए समाज के उन्नति के लिए, उद्धार के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए, परंतु इस प्रकार के कर्म करने से मैं परस्पर उनसे प्रत्युत्तर लाभ मांग रहा हूँ, इसलिए मैं ये राजसी यज्ञ हो जाता। अगर वही यज्ञ मुझे सात्विक बनाना होता तो मैं एक बिना फल की आकांक्षा से यदि समाज के लिए कुछ करता हूँ और उसमें कोई फल की आकांक्षा नहीं होती, उसे यह जान के करता हूँ कि यह करना मेरा कर्तव्य है, क्योंकि मैं भी एक समाज का अविभाज्य अंग हूँ, और तथा यह करने से समाज में सबको लाभ होगा, और मैं बिना अपना नाम कहीं लगाए, ना किसी प्रकार की अपने नाम के यश के लिए वो करूं, तब वह सात्विक भी हो सकता है, क्योंकि उससे सबका कल्याण होगा। और जब सबका कल्याण होता है तो याद रखिए, यज्ञ के भगवान ने क्या कहा था? भोक्तारम यज्ञ तपसाम, समस्त यज्ञों का परम भोक्ता मैं हूं। हम भले कर रहे हैं समाज के लिए, परंतु उनके परम भोक्ता उस यज्ञ के स्वयं भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम कृष्ण है। और जब हमारी सेवा से भगवान श्री कृष्ण संतुष्ट होते हैं, क्योंकि वह सात्विक यज्ञ है, तब हमारा कल्याण निश्चित है, क्योंकि भगवान प्रसन्न हुए हैं हमारी सेवा से। हरे कृष्णा। तो ये राजसिक यज्ञ है। और इसी के बाद में भगवान ने यहाँ पर तीनों प्रकार के यज्ञ किए हैं। पहले तीसरे अध्याय के 10वें श्लोक में भगवान ने बताया था सात्विक श्लोक का, 9वें और 10वें श्लोक में, और अब भगवान ने 11वें श्लोक में राजसी यज्ञ बताया है। और अब हम कर रहे हैं तीसरे अध्याय का 12वां श्लोक, जिसमें भगवान तामसी यज्ञ बताएंगे। इष्टान भोगान ही वो देवाः दासयन्ते यज्ञ भाविताः तैर्दत्तान अप्रदायेभ्यो यो भुंक्ते तेन एव सः। हिंदी अनुवाद गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद। जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले विभिन्न देवता
यज्ञ संपन्न होने पर प्रसन्न होकर तुम्हारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे, किंतु जो इन उपहारों को देवताओं को अर्पित किए बिना भोगता है वह निश्चित रूप से चोर है। English translation, Gita as it is, Swami Prabhupada. In charge of the various necessities of life, the demigods, being satisfied by the performance of yajna, that is sacrifice, supply all necessities to men. But he who enjoys these gifts without offering them to the demigods in return is certainly a thief. इस तीसरे अध्याय के 12वें श्लोक में प्रयोग किए गए संस्कृत शब्दों के अर्थ हैं इष्टान, वांछित, भोगाहा, भोगान, जीवन की आवश्यकताएं की, निश्चित, वह, वे तुम्हें, देवाहा, देवतागण, दास्यन्ते, प्रदान करेंगे, यज्ञ, यज्ञ भाविता, यज्ञ संपन्न करने से प्रसन्न होकर, तैर, उनके द्वारा, दत्तान, प्रदत्त यानी प्रदान की गई वस्तुओं से, अप्रदायेभ्य, उनको बिना भेंट किए, एभ्य, उन देवताओं को, यह, जो, भूंगते, भोग करता है, स्तेन, चोर, एव, निश्चय ही वह है। इसका तात्पर्य गीता यथारूप स्वामी प्रभुपाद के द्वारा, बहुत लंबा चौड़ा तात्पर्य है, मैं हो सकता है कहां पर उसको कट कर दूंगा। देवतागण भगवान विष्णु द्वारा भोग सामग्री प्रदान करने के लिए अधिकृत किए गए हैं, अतः नियत यज्ञों द्वारा उन्हें अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। वेदों में विभिन्न देवताओं के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के यज्ञों की संस्कृति है, किंतु वे सब अंततः भगवान को ही अर्पित किए जाते हैं। किंतु जो यह नहीं समझ सकता कि भगवान क्या है, उनके लिए देव यज्ञ का विधान है। अनुष्ठानकर्ता के भौतिक गुणों के अनुसार वेदों में विभिन्न प्रकार के यज्ञों का विधान है। विभिन्न देवताओं की पूजा भी उसी आधार पर अर्थात गुणों के अनुसार की जाती है। उदाहरणार्थ मांसाहारियों को देवी काली की पूजा करने के लिए कहा जाता है, जो भौतिक प्रकृति की घोर रूपा है, और देवी के समक्ष पशु बलि का आदेश है। किंतु जो सतोगुण हैं, उनके लिए विष्णु की दिव्य पूजा बताई जाती है। अंततः समस्त यज्ञों का ध्येय उत्तरोत्तर दिव्य पद प्राप्त करना है। सामान्य व्यक्तियों के लिए कम से कम 5 यज्ञ आवश्यक हैं, जिन्हें पंच महायज्ञ कहते हैं। किंतु मनुष्य को यह जानना चाहिए कि जीवन की सारी आवश्यकताएं भगवान के देवता प्रतिनिधियों द्वारा ही पूरी की जाती है, कोई कुछ बना नहीं सकता। उदाहरणार्थ मानव समाज के भोज्य पदार्थों को ले, इन भोज्य पदार्थों में शाकाहारियों के लिए अन्न, फल, शाक, दूध, चीनी आदि हैं, तथा मांसाहारियों के लिए मांसादि, जिनमें से कोई भी पदार्थ मनुष्य नहीं बना सकता। एक और उदाहरण ले, यथा उष्मा, प्रकाश, जल, वायु आदि जो जीवन के लिए आवश्यक हैं, इनमें से किसी को बनाया नहीं जा सकता। परमेश्वर के बिना न तो प्रचुर प्रकाश मिल सकता है, न चांदनी, वर्षा या प्रातःकालीन समीर ही, जिनके बिना मनुष्य जीवित नहीं रह सकता। स्पष्ट है कि हमारा जीवन भगवान द्वारा प्रदत्त वस्तुओं पर आश्रित है। यहाँ तक कि हमें अपने उत्पादन उद्यमों के लिए अनेक कच्चे मालों की आवश्यकता होती है, यथा धातु, गंधक, पारद, मैंगनीज तथा अन्य अनेक आवश्यक वस्तुएं हैं, जिनकी पूर्ति भगवान के प्रतिनिधि इस उद्देश्य से करते हैं कि हम उनका समुचित उपयोग करके आत्म साक्षात्कार के लिए अपने आप को स्वस्थ एवं पुष्ट बनाएं, जिससे जीवन का चरम लक्ष्य अर्थात भौतिक जीवन से मुक्ति प्राप्त हो सके। यज्ञ संपन्न करने से मानव जीवन का यह लक्ष्य प्राप्त हो जाता है। यदि हम जीवन उद्देश्य को भूलकर भगवान के प्रतिनिधियों से अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए वस्तुएं लेते रहेंगे और इस संसार में अधिकाधिक फंसते जाएंगे, तो जो कि सृष्टि का उद्देश्य नहीं है, तो निश्चय ही हम चोर हैं। इस तरह हम प्रकृति के नियमों के द्वारा दंडित होंगे। चोरों का समाज कभी सुखी नहीं रह सकता, क्योंकि उनका कोई जीवन लक्ष्य नहीं होता। भौतिकतावादी चोरों का भी कभी कोई जीवन लक्ष्य नहीं होता। उन्हें तो केवल इंद्रिय तृप्ति की चिंता रहती है। वे नहीं जानते कि यज्ञ किस तरह किए जाते हैं, किंतु चैतन्य महाप्रभु ने यज्ञ संपन्न करने की सरलतम विधि का प्रवर्तन किया है, और यह है संकीर्तन यज्ञ, जो संसार के किसी भी व्यक्ति द्वारा जो कृष्ण भावनामृत के सिद्धांतों को अंगीकार करता है, संपन्न किया जा सकता है। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर यह अगला श्लोक है। हम पहले भगवान ने उदाहरण दिया कि जब मनुष्य देवताओं को प्रसन्न करता है यज्ञ के द्वारा, तो देवता भी प्रत्युत्तर में मनुष्य को वांछित भोग प्रदान करके उसे प्रसन्न करते हैं, सुविधा प्रदान करके। अब भगवान उससे एक और निम्न यानी नीचे के स्तर का उदाहरण प्रदान करते हैं कि देवता तो जब बहुत से लोगों को दे देते हैं, मनुष्य को प्रदान कर देते हैं, सुविधाएं, वस्तुएं, सब कुछ प्रदान कर देते हैं, जल, वर्षा, ऋतुएं, सब कुछ दे देते हैं, परंतु इन सब को भोगने के बाद भी
ऐसे बहुत से मनुष्य हैं जो देवता के प्रति अपनी श्रद्धा नहीं रखते हैं, न भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा रखते हैं। वो ये सब पा करके भी केवल भोग, ऐश्वर्य, सुख, जमीन, संपत्ति, पद, यही सब लाव 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 करते रहते हैं जीवन भर। उन्हें भगवान ने यहाँ पर चोर कहा है। तो ये तो होता है। देखिए, हम जब किसी को अपने अपने समाज में, जब हम साधारण समाज में किसी को कुछ एक उपहार प्रस्तुत करते हैं, तो मन ही मन हमारे मन में ये रहता है कि वो भी मुझे पर प्रत्युत्तर में आज नहीं तो कभी, जैसे हम किसी को बर्थडे विश करते हैं तो हमारे प्रत्युत्तर रहता है कि मेरे बर्थडे पर वो भी मुझे करना चाहिए। यदि नहीं करता, बहुत नालायक आदमी है जी, एकदम स्वार्थी है। मैंने किसी को पुरस्कार दिया या किसी को मान लीजिए उपहार दिया, उसने मुझे उपहार नहीं दिया प्रत्युत्तर, अजी बहुत स्वार्थी आदमी है, बहुत भोगी आदमी है। तो ये है हमारा स्वभाव। उसी प्रकार देवताओं का भी स्वभाव है। जब देवता हमारे लिए कुछ करते हैं, हमें अन्न, जल, वर्षा, ग्रीष्म ऋतु, सर्दी, ये सब प्रदान करते हैं, और उनके बदले में जब हम उनके लिए कुछ नहीं करते, ना यज्ञ करते हैं, ना विधि विधानों का पालन करते हैं, ना शास्त्र सम्मत कर्म करते हैं, तो हम चोर कहलाते हैं, क्योंकि हम केवल ले रहे हैं, करते कुछ नहीं। माना भगवान ने यहाँ पर देवताओं के यज्ञ के विषय में कहा है कि यज्ञ करने से देवता प्रसन्न होते हैं, परंतु ये देवताओं को प्रसन्न करने का तरीका है। भगवान को यज्ञ से प्रसन्नता नहीं मिलेगी। मेरे वाक्य को दुरुस्त करता हूँ। भगवान भी यज्ञ से प्रसन्न होते हैं, परंतु भगवान उस यज्ञ से प्रसन्न नहीं होते ज्यादा जो उनके स्वयं के संतुष्टि के लिए किया जाता है। भगवान उस यज्ञ से ज्यादा संतुष्ट होते हैं जो उनके प्रजा के लिए किया जाता है। जैसा भगवान ने कहा, स यज्ञ प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति ही। तो जब भगवान की जो प्रजा है, भगवान के जो अंश रूप प्राणी हैं, पशु, पक्षी, जीव जंतु, जलचर, पेड़, इन सब की जब हम सेवा करते हैं, इनका उद्धार करते हैं, इनकी भक्ति करते हैं, तब भगवान अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। भगवान इतने स्वार्थी नहीं है हमारे जैसे कि तुम मेरी पूजा करो, बदले में मैं तुम्हें भक्ति दूंगा। भगवान के यहाँ पे इस तरह का स्वार्थ नहीं है। भगवान तो निस्वार्थ भाव चाहते हैं कि आप निस्वार्थ होकर के मेरा भक्ति यजन पूजन करो। भगवान फिर भी जो स्वार्थ लेकर के भी भगवान की पूजा करते हैं, उनको भी स्वीकार कर लेते हैं, परंतु श्रेष्ठ और श्रेयस्कर जिसे कहते हैं, वह तो वही है जो निस्वार्थ भाव से हो। तो यहाँ पर भगवान ने उदाहरण जरूर दिया है तीसरे अध्याय के 11वें तथा 12वें श्लोक में कि देवताओं का के लिए यज्ञ करना चाहिए, उनको प्रसन्न करने के लिए, और देवता पुनः देंगे। इस बात में ये ध्यान रख लीजिए कि आगे जाकर के भगवान कहते हैं कि जो देवताओं को के यजन पूजन करते हैं, वो अंत में मृत्यु के पश्चात देवताओं को ही प्राप्त होते हैं, देवलोक को प्राप्त होते हैं, वे भगवान को प्राप्त नहीं होते। और उनके पुण्य क्षीण हो जाने पर वे वापस इस मृत्यु लोक को प्राप्त होते हैं। और उनके बारे में यह भी कहा है कि जो देवताओं भी जो दे रहे हैं, वे सब वे देवताओं का जो यज्ञ कर रहे हैं, यजन पूजन कर रहे हैं, वह सब अविधि पूर्वकम है। जैसे इसका एक उदाहरण हमें कृष्ण लीला में भी मिलता है। जब भगवान गोकुल में जब इंद्र के लिए यज्ञ कर रहे थे, तब भगवान श्री कृष्ण बाल रूप में भी अपने पिता से कहते हैं कि आप इंद्र के लिए यज्ञ क्यों कर रहे हो, आपको तो गोवर्धन जी के लिए यज्ञ करना चाहिए, क्योंकि आपकी सबको सारी इच्छाएं वस्तुएं तो गोवर्धन जी प्रदान करते हैं। तो ये एक कथा है जिससे हमें सीखने को मिलता है कि हमें जो देते हैं पेड़, पशु, पक्षी, जलचर, प्राणी, हमारा कर्तव्य है हम उनके लिए करें, और वे इसी प्रकार हमारे लिए, हम जो उनके लिए करते हैं, हमें प्रत्युत्तर में प्राप्त हो जाता है। ये हमें प्रत्युत्तर के भाव से नहीं करेंगे तब वह सात्विक यज्ञ बनेगा, परंतु हम प्रत्युत्तर के भाव से भी करेंगे तो हमारा प्रथम उत्तरदायित्व तो उनके प्रति बनता है। परंतु हम मूर्खतावश जिसे कहते हैं टेढ़ा रास्ता लेते हैं, घूम करके जाते हैं, सीधा नहीं जाते। हम उनका नहीं करते, उनकी सेवा नहीं करते, हम पहले देवताओं की करते हैं और देवता उनकी सुरक्षा। क्या जरूरत है, सीधा से रक्षा करो। भगवान ने कहा है सह यज्ञ प्रजा सृष्टि। यज्ञ क्या है? दूसरों की सेवा करना, दूसरों की भक्ति करना, सुरक्षा करना, उनको प्रसन्न करना, उनके सुख सुविधा व्यवस्था का ध्यान रखना, उनका संरक्षण करना। पशु का संरक्षण कीजिए, पक्षी का कीजिए, जलचरों का करिए, मछलियों का करिए, मांसाहार बंद कीजिए, धूम्रपान बंद कीजिए, पेड़ों को काटना बंद कीजिए, वन वनस्पति की रक्षा कीजिए, भूमि की रक्षा कीजिए।
ये होता है हमारा कर्तव्य, परंतु हम उसके अलग ही करते हैं। खुद इन सब से लेते जाते हैं, प्राप्त करते जाते हैं, लूटते जाते हैं, इनका हनन करते जाते हैं। तो ये हमारी संस्कृति हो गई है, जिसे हमें बदलना चाहिए। परिवार में भी हम इसी प्रकार का जीवन यापन करते हैं। जो परिवार हमें परिवार के विषय में स्वामी राम सुखदास जी ने बहुत अच्छा लिखा है। मैंने उनके कुछ जो वाक्य हैं यहाँ पर चुन करके रखे हैं। मैं उनके स्वामी राम सुखदास जी महाराज की जय, उनके मैं वाक्य पढ़ करके सुनाता हूँ आपको। देव शब्द उपलक्ष्य है, अतः इस पद के अंतर्गत मनुष्य, देवता, ऋषि, पितर आदि समस्त प्राणियों को समझना चाहिए। जब हम ये कहते हैं कि देवताओं यज्ञ करके देवताओं को प्रसन्न करो, तो उसका एक अर्थ यह भी है कि देवता, ऋषि, पितर सभी को प्रसन्न करो। मनुष्य अपने कर्तव्य कर्मों के द्वारा देवताओं का यजन पूजन नहीं करते, तब देवताओं को पुष्टि नहीं मिलती, सामर्थ्य नहीं मिलता, उन्हें शक्ति नहीं मिलती, भोग नहीं मिलते, तो जिससे उनमें अपने कर्तव्य का पालन करने में कमी आ जाती है। दूसरा क्या करता है या क्या नहीं करता, हमें सुख देता या दुख, इन बातों से हमें कोई मतलब नहीं रखना चाहिए, क्योंकि दूसरों के कर्तव्य को देखने वाला अपने कर्तव्य से च्युत हो जाता है। तो यदि हमें अपने कर्तव्य को निभाना है, तो हमें प्रत्युत्तर में क्या मिल रहा है उस भाव से नहीं करना चाहिए। दूसरा क्या कर रहा है उससे परस्पर स्पर्धा में भी नहीं करना चाहिए। विधि विधानों के हिसाब से यह मेरा कर्तव्य कर्म है, यह मेरा यज्ञ है, वो हमें कर लेना चाहिए। भले दुनिया, तो जैसे एक सिपाही है, अभी हम दुनिया में हम 125 करोड़ की जनसंख्या है भारत की, तो अगर 125 करोड़ जाकर के सेना पे सुरक्षा नहीं दे रहे, तो क्या सिपाही यह बोल देगा कि जब 120 करोड़ नहीं दे रहे तो मैं क्यों करूं ये काम? नहीं, सिपाही अपना कर्तव्य कर्म जानता है, वह सीमा पर रक्षा करता है, देश की सुरक्षा करता है। तो इसी प्रकार हमें भी अपना कर्तव्य कर्म पहचान करके उसे भली भांति यज्ञ के भाव से करना चाहिए। वर्तमान समय में घरों में, समाज में जो अशांति, कलह, संघर्ष देखने में आ रहा है, उसमें मूल कारण यही है कि लोग अपने अधिकार की मांग तो करते हैं, पर अपने कर्तव्य का पालन नहीं करते। परिवार में जो पुत्र होते हैं या पुत्री होती है, सबको अपना अधिकार चाहिए, परंतु उन्हें उनका जो उत्तरदायित्व है परिवार के प्रति, कि परिवार को प्यार दें, बुजुर्गों को सम्मान दें, उनके स्वास्थ्य का सुरक्षा करें, उनकी खुशी का, प्रसन्नता का भान करें, ये सब नहीं करते। बस मुझे दे दो, मेरा हिस्सा है, मेरा इस परिवार की संपत्ति में इतना हिस्सा है, मेरे इस वंश की संपत्ति में इतना। अरे वंश का जो नियम है, वंश का कुछ कुल धर्म है, वंश धर्म है, उनका भी तो पालन करो। संसार से माने हुए संबंध का विच्छेद होते ही चिन्मयता का अनुभव। तो जब हम इस प्रकार अपना संबंध काट देते हैं कि हम यज्ञ करते हैं, तब हम बिना फल के करते हैं, जिन्हें हम नहीं जानते उनके सुविधा और व्यवस्था के लिए करते हैं, तो हमारा धीरे धीरे संसार से जो मोह है कि हम केवल अपने लिए करेंगे, अपने परिवार के लिए करेंगे, अपनी इंद्रियों के लिए करेंगे, यह भाव धीरे धीरे कम होता जाता है। और जब ये कम होता है, तब हमें समझ में आता है, बुद्धि आती है, सद्बुद्धि मिलती है, मोह नष्ट होता है, और हमें सच्चाई, सत्य का प्रकाश दिखने लग जाता है, और मार्ग भी मिलने लग जाता है कि क्या मार्ग है। जो अपनी कामना पूर्ति के लिए आसक्ति पूर्वक भोग भोगता है, वह स्वयं तो अपनी हिंसा पतन करता ही है, साथ ही जिनके पास भोग सामग्री का अभाव है, उनकी भी हिंसा करता है, अर्थात दुख देता है। यह मुकेश अंबानी को सुनना चाहिए, परंतु समझ में नहीं आएगा उस मोटे को। कारण कि भोग सामग्री वाले मनुष्य को देखकर अभावग्रस्त मनुष्य को उस भोग सामग्री के अभाव का दुख होना स्वाभाविक है। इस प्रकार स्वयं सुख भोगने वाला व्यक्ति हिंसा से कभी बच नहीं सकता। भले वह हिंसा इस समाज की कानून व्यवस्था को तोड़ करके वह हिंसा नहीं करे, परंतु मन में तो उस सामग्री के अभाव वाले व्यक्ति के, गरीब, दुखी, पीड़ित व्यक्ति के मन में तो एक भाव आ ही जाता है कि ये मुकेश अंबानी कितना नालायक है, 2 लाख करोड़ को क्या ऊपर लेके जाएगा। शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि सभी पदार्थ हमें संसार से मिले हैं, ये कभी अपने नहीं है और अपने होंगे भी नहीं। साधु के मन में प्रायः ऐसी भावना पैदा हो जाती है कि अगर हम संसार की सेवा करेंगे तो उसमें हमारी आसक्ति हो जाएगी और हम संसार में फंस जाएंगे। परंतु भगवान के वचनों से यह सिद्ध होता है कि फंसने का कारण सेवा नहीं है, प्रत्युत अपने लिए कुछ भी लेने का भाव ही है कि मुझे प्रत्युत्तर में कुछ मिल जाए। जब ये भाव आता है तब हम फंसते हैं, अन्यथा यज्ञ तो हमारे भवबंधन काटने के लिए है। यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधना।
यज्ञ के अलावा जितने भी कर्म है वे कर्म के बंधन को देंगे, तथा यज्ञ वह है जो कर्म के बंधनों को काट देगा। कर्मयोगी का यह भाव रहता है कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ वह सब अपने लिए नहीं, प्रत्युत संसार मात्र के लिए कर रहा हूँ। शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि आदि जो कुछ भी हमारे पास है वह सब का सब हमें संसार से मिला है। संसार से मिली वस्तु को केवल अपनी स्वार्थ सिद्धि में लगाना ईमानदारी नहीं है। परिवार में भाई बहन माताएं आदि सबके सब कर्म करते ही हैं, परंतु उनसे बड़ी भारी भूल यह होती है कि वे कामना, ममता, आसक्ति, स्वार्थ आदि के वशीभूत होकर के एक दूसरे के लिए करते हैं। अतः लौकिक तथा एवं पारलौकिक दोनों ही लाभ उन्हें नहीं होते, प्रत्युत हानि होती है। परिवार में दुख होता है, विवाद होता है, एक दूसरे के प्रति निंदा होती है, स्पर्धा होती है। स्वार्थ के वशीभूत होकर अपने लिए कर्म करने से ही लोक में लड़ाई, खटपट, ईर्ष्या आदि होते हैं और परलोक में भी दुर्गति होते हैं। प्रायः ऐसा देखा जाता है कि घर में भी रागी तथा भोगी व्यक्ति से वस्तुएं छिपाई जाती है। हमें जब पता होता है कि ये व्यक्ति को यह चीज बहुत आसक्ति है, तब हम उससे वह चीज छिपा के रखते हैं, क्योंकि जैसे पता है कि भाई ये मोबाइल फोन बच्चे को दे दिया तो वो 4 घंटे उसको छोड़ेगा नहीं, तो हम प्रयत्न करते हैं कि उससे वो हटा बचा के रखें। तो यह हम क्यों करते हैं? ताकि उसकी उन्नति हो। और इस प्रकार आसक्ति से बचाना ही हमारे लिए हम श्रेयस्कर समझते हैं बच्चे के लिए, परंतु हम स्वयं को आसक्ति से नहीं बचाते। हम अपने बच्चे के लिए जागरूक रहते हैं कि बच्चे को आसक्ति से बचाना है, उसको मोबाइल की आसक्ति से या कोई भी वस्तु की आसक्ति से बचाना है, परंतु हम स्वयं को आसक्ति से नहीं बचाते। अतः दूसरों को सुख कैसे मिले ऐसा भाव कर्मयोगी को सदा ही रखना चाहिए। घर में माता पिता, भाई बहन, स्त्री पुत्र आदि जितने व्यक्ति हैं उन सभी को एक दूसरे के हित की बात सोचनी चाहिए। नहीं सोचेंगे तो एक दूसरे के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करेंगे, एक दूसरे के मार्गों को काटेंगे, विवाद करेंगे, उसको इतना मिला मुझे भी इतना मिलना चाहिए, इस प्रकार के भाव से हित नहीं है, दूसरे का अहित करना चाहते हैं या स्वयं का हित ज्यादा करना चाहते हैं। प्रायः सेवा करने वाले से एक भूल हो जाती है कि वह मैं सेवा करता हूँ, मैं वस्तुएं देता हूँ, ऐसा मानकर झूठा अभिमान कर बैठता है। और जहां पर अभिमान आ जाता है वह राजसिक हो जाता है यज्ञ, और उससे बंधन नहीं बंध कटते, उससे बंधन बंध जाते हैं। अपने कर्तव्य का ठीक ठीक पालन करने वाले मनुष्य के द्वारा संपूर्ण सृष्टि का स्वतः हित होता है। प्रजापति ब्रह्मा जी ने देवता और मनुष्य दोनों को अपने अपने कर्तव्य का पालन करने की आज्ञा दी है। देवता आदि सब मर्यादा से चलते हैं, केवल मनुष्य ही अपनी बेसमझी से मर्यादा को भंग करता है। दूसरों की सेवा करने के लिए जो सामग्री मिली है उस पर वह अपना एकाधिकार कर समझ बैठता है और अपने लिए संग्रहित करके रख लेता है, उसको दूसरों के उन्नति, सुविधा, व्यवस्था के लिए प्रयोग में नहीं लाता है। उनका संग्रह करके स्वयं के सुरक्षा में उसको उन्हें कैद कर लेता है, सामग्रियों को, सुविधाओं को, वस्तुओं को जो देवताओं ने दी है। मनुष्य को चाहिए कि उसे जो सामग्री मिली है उससे वह त्रिलोकी की सेवा करे, अर्थात तो सामग्री को वह भगवान, देवता, ऋषि, पितर, मनुष्य, प्राणी, पेड़, पक्षी, जलचर समस्त प्राणियों की सेवा में लगा दे। भगवान के राज्य में सब पापी से पापी एवं नास्तिक से नास्तिक पुरुष का भी जीवन निर्वाह होता है, तब कर्मयोगी के जीवन निर्वाह में क्या बाधा आ सकती है? अतः कर्मयोगी को यह सोचना ही नहीं चाहिए, कभी डरना ही नहीं चाहिए कि मेरा क्या होगा। आप दूसरों की रक्षा कर रहे हैं, दूसरों की सुविधा दे रहे हैं, तो वो भगवान आपकी सुरक्षा और सेवा तो करेगा ही। हमने यज्ञ के 3 प्रकार समझे, सात्विक, राजसिक और तामसिक। सात्विक था तीसरे अध्याय का 9वां और 10वां श्लोक, राजसिक था तीसरे अध्याय का 11वां श्लोक और 12वां था तीसरे अध्याय का, तामसी था तीसरे अध्याय का 12वां श्लोक, जिसमें हम केवल लेते हैं, देते कुछ नहीं, परस्पर भी नहीं करते हैं। ये उससे परस्पर करने से भी निम्न श्रेणी में आता है। हरे कृष्णा। यहाँ पर यज्ञ को हमने अच्छे से समझ लिया है। भगवान अभी यज्ञ के विषय में और चर्चा करेंगे, परंतु इन 3 प्रकार के यज्ञों को अच्छे से अपने स्मृति में बैठा लीजिए। सात्विक यज्ञ कीजिए, क्योंकि सात्विक यज्ञ आपके कर्म के बंधनों को काट देगा। आपकी जो आसक्ति है, समस्त आसक्तियों से आपको मुक्त कर देगा। भवबंधन से अपने आप धीरे धीरे मुक्ति आपको आप प्राप्त कर लेंगे और भगवान की भक्ति और सेवा को भी पालेंगे। हरे कृष्णा। नमो ब्रह्मण्य देवाय गोब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान यज्ञ पुरुष की जय। हरे कृष्णा। क्षमा करिएगा, मैं यहाँ पर इसी से संबंधित 2
श्लोक छोड़ दिया हूँ, एक श्लोक छोड़ दिया हूँ, तो वापस आ रहा हूँ। हमने तीसरे अध्याय के 12वें श्लोक को तामसी कहा था। तामसी श्लोक यज्ञ क्या होता है वह भगवान 17वें अध्याय के 13वें श्लोक में बताते हैं। विधिहीनम सृष्टानम मंत्रहीनम दक्षिणम श्रद्धा विरहितम यज्ञम तामसम परिचक्षते। हिंदी अनुवाद गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद। जो यज्ञ शास्त्र के निर्देशों की अवहेलना करके, प्रसाद वितरण किए बिना, वैदिक मंत्रों का उच्चारण किए बिना, पुरोहितों को दक्षिणा दिए बिना तथा श्रद्धा के बिना संपन्न किया जाता है वह तामसी माना जाता है। तो विधिहीनम, विधि क्या है? शास्त्र की विधि यही है कि आप यज्ञ करते हो तो आप यज्ञ का जो भी अवशिष्ट है वह आप सब में बांट दो, खुद के अकेले के लिए मत खाओ। यज्ञ शिष्टा शिनः संतः मुच्चन, आगे आएगा वो श्लोक तो कल करेंगे उसको। और यदि आप सब यज्ञ का अवशिष्ट केवल स्वयं के लिए रख रहे हो, स्वार्थी कर रहे हो, तो आप विधि विधानों का पालन करिए। असृष्टानम, असृष्टानम अर्थात अन्न का दान किए बिना कर रहे हो। मंत्रहीनम, मंत्र के बिना कर रहे हो, दक्षिणा दिए बिना कर रहे हो, आपकी श्रद्धा भी नहीं है। जब जो मनुष्य देवता उसको देते हैं परंतु परस्पर देवताओं को वह कुछ नहीं देता, अर्थात वह यज्ञ में विश्वास ही नहीं करता। श्रद्धा विरहितम, उसकी श्रद्धा ही नहीं है, यज्ञ में श्रद्धा नहीं है, इसीलिए वह देवताओं का परस्पर भाव से पुनः देवताओं के लिए यज्ञ नहीं करता, तो इसीलिए वह तामसी यज्ञ कहा जाता है। इसीलिए तीसरे अध्याय का जो 12वां श्लोक है वह तामसी यज्ञ है। इष्टान भोगान ही वो देवाः दासयन्ते यज्ञ भाविताः तैर्दत्तान अप्रदायेभ्यः यो भुंक्ते तेन एव सः। जहाँ पे मैंने इस स्लाइड में बहुत महत्वपूर्ण चीजें बताई है। अभी तक हमने दूसरे अध्याय से हम तीसरे अध्याय के 12वें श्लोक तक आ गए हैं और हमने संस्कृत के कुछ 4 शब्दों के महत्वपूर्ण शब्द हैं उनको हमने समझा है। उनका एक बार मैं पुनर्कथन कर रहा हूँ। स्वधर्म, स्वधर्म क्या होता है? जैसे अर्जुन का स्वधर्म था कि क्षत्रिय धर्म का अनुसार कर्तव्य कर्म करना, तो वह स्वधर्म होता है अपने वर्ण के अनुसार कर्म करना। इसका उल्लेख भगवान ने दूसरे अध्याय के 31 से लेकर 38वें श्लोक तक किया था स्वधर्म का। यह भगवान ने अच्छे से बताया था स्वधर्म कैसे करना चाहिए और स्वधर्म क्या होता है। फिर भगवान ने हमें बताया कर्मयोग क्या होता है। ये सब शब्द अलग अलग हैं, इसीलिए मैं यहाँ पर इनको अच्छे से पृथक भाव से बता रहा हूँ, पुनर्कथन करवा रहा हूँ। समत्वम योग उच्चते, कर्म योग वो होता है समस्त हमारे कर्म कर्मयोग बन जाते हैं जब हम कर्म करते समय कर्म में मैं कर रहा हूं कि अहंता छोड़ देते हैं, कर्म के फल के प्रति हमारी आसक्ति छोड़ देते हैं, अपने आप को कर्म का हेतु समझना छोड़ देते हैं और कर्म का जो भी फल मिले उन्हें हम समता पूर्वक, भले शुभ हो अशुभ हो, जय हो पराजय हो, उसे स्वीकार कर लेते हैं, तब वो कर्मयोग कहलाता है। प्रत्येक कर्म कर्मयोग बन सकता है। कर्मयोग अलग है, स्वधर्म अलग है। और फिर भगवान ने तीसरे अध्याय के 8वें श्लोक में हमें बताया नियतम। नियतम क्या होता है? नियतम वो है जो हमारे शरीर संबंधी और शरीर की व्यवस्था के लिए जो हम कर्म करते हैं, अपने परिवार की व्यवस्था के लिए जो कर्म करते हैं, निर्वाह के लिए करते हैं, वह नियतम कर्म, जो दैनंदिन कर्म होते हैं वह नियतम कर्म कहलाते हैं। और यज्ञ क्या है? यज्ञ वह है जो हम स्वधर्म खुद स्वयं के लिए था, कर्म जो हम करते हैं वो हम हमारे कर्मयोग के लिए करते हैं, कह सकते हैं खुद के लिए करते हैं या दूसरों के लिए करते हैं। नियतम तो खुद के लिए स्वयं के लिए होता है, यज्ञ वह होता है जो हम दूसरों के लिए करते हैं। ये 4 अलग अलग यहाँ पर ज्ञान उपदेश शब्दों का प्रयोग है, 4 अलग अलग योग हैं, स्वधर्म, कर्मयोग, नियतम और यज्ञ। इन सबको अच्छे से समझना आवश्यक है। जब तक इनके बीच में अच्छे से निर्णय नहीं ले पाएंगे कि स्वधर्म क्या है, कर्मयोग क्या है और कर्म क्या है और नियतम क्या होता है और यज्ञ क्या होता है, अच्छे से समझ नहीं पाएंगे, निर्णय नहीं ले पाएंगे क्या बंधनकारी है और क्या मुक्ति को देने वाला है। इसे अच्छे से समझिएगा। हरे कृष्णा। श्री